हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऐसे एजुकेशन चैनल पे, जिसमें कि हम इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप की अभी हमने इससे पहले हमने पॉलिटिकल मैप देखा था, तो इसी श्रृंखला का हम ये फिजिकल मैप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज की यूरोप महाद्वीप में जो जितनी रिवर सिस्टम है, मतलब कि नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड है। जिसमें कि हम देखते हैं कि एक पार्ट या दो पार्ट में हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पार्ट वन में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से आज हम देखेंगे जो जितने देश हैं यूरोप के, उन देशों में कौन कौन सी रिवर है, कहाँ से जाती है और किस महाद्वीप में या किस सागर में जाकर ये मिलती है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सीक्वेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक। तो इसी श्रृंखला का हम सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे, जिसका ये पार्ट वन है। इसमें कि हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये संभवतः ये किस तरह से और कहाँ से इसका स्टार्ट होता है। क्योंकि ये रिवर्स है, रिवर्स सिस्टम को इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आज देखेंगे इसी श्रृंखला का, जिससे कि हम पूरा मैप देखते हैं। मैप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रिवर है, कहाँ से आती है और किस उसमें जाती है। जैसे कि अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम कौन सी रिवर के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं विस्तुला रिवर, ठीक है। विस्तुला रिवर के बारे में हम देखेंगे। विस्तुला रिवर तो आपको पता है कि ये कहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं मेरी बात को समझिएगा और मैं इसको आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विस्तुला रिवर के बारे में देखें हम कि विस्तुला रिवर बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। कहाँ से होता है? यहाँ पर से होता है, ठीक है। यहाँ से ये चली जाती है, कहाँ चली जाती है? सीधे बाल्टिक सी में। कौन सी रिवर? विस्तुला रिवर। इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको ब्लाइंड मैप में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहीं से ऑर्डर रिवर, ऑर्डर रिवर जी चलती है, फिर ये भी जाके कहाँ चली जाती है? बाल्टिक सी में। फिर एलोव रिवर है, फिर डैन्यूब रिवर है, राइन रिवर है, स्नेक रिवर है, और फिर इसमें वोल्गा है। तो वोल्गा कहाँ पर? ये रूस में है। डेनोब है, डैनलिप है, और फिर इसके बाद कौन? योंगे रिवर है। ये दिख रही है आपको, यहाँ से ये आती है, ये ऐसे चलती है। और फिर इसमें देख, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सी रिवर के बारे में देखें हम। विस्तुला रिवर। विस्तुला रिवर कौन से देश में है? ये पोलैंड में है। सबसे पहले तो हम देखते हैं पोलैंड, पोलैंड ही है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे जाती है विस्तुला रिवर। कहाँ चली जाती है? बाल्टिक सी में। कौन सी रिवर है? विस्तुला। मैं इससे इंग्लिश में बी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी रिवर है? विस्तुला रिवर है, जो कि कहाँ से निकलती है? पोलैंड। पोलैंड से जाकर किस में चली जाती है? वो बाल्टिक सी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और अब फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी रिवर हो गई है? वेस्तुला रिवर। कहाँ से निकलती है? पोलैंड से ओरिजिन होता है, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है और फिर जाकर कहाँ? बाल्टिक सी में ये मिल जाती है। अब फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं अगला देश। अगला देश कौन सा है? ये अगला देश है ये, इसको बोलते हैं जर्मनी। कौन सा देश है ये? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में कौन सी नई रिवर है? यहाँ पर एक रिवर है, कौन सी? ऑर्डर रिवर। कौन सी रिवर? ऑर्डर। इसको मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, को ऑर्डर, ओ, ठीक है। ऑर्डर रिवर है ये। कौन सी रिवर है ये? ऑर्डर रिवर, ठीक है। और फिर ये कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी? जर्मनी से होती है। ये कौन सा देश है हमारा? ये अगला देश हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये कौन सा देश है? ये जर्मनी, ठीक है। जे जर्मनी। यहाँ पर से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ से निकलती है ऑर्डर रिवर, और ये भी कहाँ चली जाती है? ये भी यहाँ से चल के वो कहाँ? बाल्टिक सी में चली जाती है। पर प्लस यहाँ पर ये है ना, ये ऐसी होती जाती है, सॉरी, यहाँ पर से देखिए आप, यहाँ पर ये ऐसी जाती है, मतलब कि ये जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और जर्मनी प्लस पोलैंड, ये दोनों देशों से होकर जाती है किसमें? बाल्टिक सी में जाकर के ये मिल जाती है। तो हमने कौन कौन से देश की रिवर देखी? सबसे पहले हमने देखी कौन सी? पोलैंड की। पोलैंड की कौन सी है? कौन सी रिवर है? विस्तुला रिवर, जो कि जाकर कहाँ? बाल्टिक सी में मिल जाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रिवर देखी हमने कौन सी? जर्मनी देश की। जर्मनी की कौन सी रिवर है? यहाँ पर ऑर्डर रिवर है। ऑर्डर रिवर जो यहाँ से ऐसी चलती है, यहाँ से तो ये चली जाती है, मतलब कि इसमें जर्मनी में भी जाती है, कुछ कुछ पोलैंड में भी जाती है, और जाके कहाँ पर? बाल्टिक सी में ये मिल जाती है, ठीक है। दो देश हमने अभी कंप्लीट कर लिए। अब इसको मैं रब करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, अगला देश देखते हैं हम इसके बारे में। अगला देश के बारे में कौन सा देश है? अगला देश में जाने से पहले हम एक और देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी रिवर है? एक और है किसमें? जर्मनी में। ये कौन सी रिवर है उसके बारे में देख रहे हैं हम। एल्वे रिवर। कौन सी रिवर? एल्वे। एल्वे। कौन सी रिवर? एल्वे, ई एल्वे, ठीक है। एल्वे रिवर है,
जो कि कहाँ से निकलती है ये निकलती है, इसमें देखिएगा आप यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसी चली आती है, ये कहाँ पर, नॉर्थ सी, मतलब कि उत्तरी सागर में जाकर के ये मिल जाती है। उत्तरी सागर में जाकर कौन से शहर से, ये कौन से शहर, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है हम्बर्ग शहर। कौन सा शहर है इसमें, हम्बर्ग शहर, शहर है हम्बर्ग। कौन सा शहर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको हम्बर्ग शहर मिलेगा। कहाँ, किस देश में ये जर्मनी देश में है। कौन सी रिवर है ये, कौन सी रिवर है ये, एल्वे रिवर है, जो कि किस शहर में के पास से होकर जाती है, हाम्बर्ग शहर से होकर जाती है। अब देखें फिर इसमें कि एक और रिवर यहाँ पर है, कौन सी है, वीजर रिवर। कौन सी रिवर, वीजर रिवर भी, ये भी कहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखिएगा, इसके साइड में ही आपको देखने को मिलेगी कौन सी रिवर, वीजर। कौन सी रिवर है, वीजर, बीजर रिवर। ये भी जाकर कहाँ पर, उत्तरी सागर में मिलती, परंतु इसकी उत्पत्ति यहाँ पर कौन से पर्वत से होती है, इसके हार्स पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हार्स पर्वत, पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। कौन सी रिवर की, वीजर रिवर, सॉरी, हार्स पर्वत से वीजर रिवर की उत्पत्ति होती है, और जाकर कहाँ पर मिलती है, जाकर के उत्तरी सागर में इसकी समाप्ति हो जाती है, मतलब कि वहां पर जाकर ये मिल जाती है। कौन सी रिवर, वीजर रिवर, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे, ये तो हो गया, हमने अभी तक देखे दो रिवर। कौन कौन सी रिवर इस देश की देखे हमने, जर्मनी की। जर्मनी की कौन कौन सी रिवर, कौन कौन सी रिवर, एल्वे रिवर, जो कि हम्बर्ग शहर से जाकर कहाँ, उत्तरी सागर में मिलती है। और सेकंड देखे हमने कौन सी रिवर, वीजर रिवर। वीजर रिवर की उत्पत्ति हार्स पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है, और जाकर ये नॉर्थ सी में ये मिल जाती है। अब देखें हम अगली रिवर देखते हैं, हम इसमें कौन सी रिवर है अगली रिवर। अगला देश देखें हम, इसमें जर्मनी के नीचे लगा कौन सा देश है, उसको देखेंगे हम, स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है ये, स्विट्जरलैंड, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा देश है, ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक रिवर है, कौन सी रिवर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राइन रिवर। कौन सी रिवर है ये, राइन नदी, ठीक है, राइन नदी है। कौन सी रिवर, राइन रिवर है। कहाँ पर है ये, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है, मतलब स्विट्जरलैंड देश है। इसकी उत्पत्ति एल पर्वत, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, एल्प्स पर्वत, एल्प्स माउंटेन, ठीक, एल्प्स माउंटेन। और सेकंड होती है यहाँ पर बेजोस माउंटेन, बेजोस, बेजोस माउंटेन, एल्प्स, एल एल्प्स पर्वत और बेजोस पर्वत। इन दोनों पर्वत से उत्पत्ति किसकी होती है, राइन रिवर की होती है, ठीक है, राइन रिवर की इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसमें हम थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लें। सबसे पहले तो मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखें हम सबसे पहले, तो ये किन किन देशों से होकर जाती है। तो फर्स्ट है इसमें फ्रांस है, फ्रांस है, जर्मनी है, प्लस स्विट्जरलैंड है, प्लस ये नीदरलैंड है। कौन सा देश है, नीदरलैंड। फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है और नीदरलैंड है, ठीक है। ये कहाँ पर जाती है, ये उत्तरी सागर, ये जर्मनी में जाकर गिरती, मतलब जो जर्मनी के पास है ना उत्तरी सागर, वहां पर जाकर गिरती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। तो इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत है, अब मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और सेकंड, ये सबसे व्यस्तम जल मार्ग है, मतलब कि यहाँ पर माल माल ले जाने के लिए जैसे बड़े बड़े जहाज चलते हैं ना, यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर व्यस्त नदी है, बोले तो इसको सबसे सबसे व्यस्तम मार्ग है, मतलब कि यहाँ जहाजों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। किसमें, कौन सी रिवर में है ये, राइन रिवर में, ठीक है। और ये क्या होती है, इसकी उत्पत्ति भ्रंश घाटी से होती है, भ्रंश घाटी से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है, किससे, भ्रंश घाटी से।
तो अब अगला देखें हम इसमें, इसकी उत्पत्ति भ्रंश घाटी से होती है। और थर्ड पॉइंट है इसमें देखें हम, तो यहाँ पर देखने को आपको मिले ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है यहाँ पर? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक। मतलब कि यहाँ पर आपको ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और फ्रांस में बेजोस है, मतलब कि जो कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट है। और फिर इसमें यहाँ पर डोवर की जल संधि भी मिलेगी आपको देखने को, डोवर जल संधि, ठीक है। यहाँ पर डोवर की जल संधि भी आपको देखने को यहाँ पर निरंतर मिलेगी। और जो डोवर की जल संधि आपको किसके बीच में मिलेगी? यूके, यूके के बीच में आपको ये डोवर की जल संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो अभी हमने इसमें देखा मैप के बारे में, कौन से देश के बारे में हमने देखा? जर्मनी, जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो जर्मनी के पास वाला, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ब्लैक। अब इसमें हम देखेंगे अगला देश, कौन सा देश? अगला देश में कौन कौन सी, चलते हैं हम सीधे लंदन चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लंदन देखा, पेरिस देखा, और ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं किसमें? लंदन में। ये है लंदन शहर। यहाँ पर की रिवर हमको देखने को मिलेगी, कौन सी रिवर मिलेगी यहाँ पर? थेम्स रिवर्स। कौन सी रिवर? थेम्स, थेम्स नदी, ठीक है। कौन सी रिवर्स है? थेम्स रिवर्स, थेम्स नदी, ठीक है। थेम्स नदी है, जो कि कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा देश है? वो कौन सा देश? यूके। यहाँ पर कौन सा शहर है? यहाँ पर लंदन शहर। कौन सा शहर है? लंदन शहर में आपको ये थेम्स नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये तो पता होगा, ये जल संधि, यूके डोवर की जल संधि, जो कि यूके और यूके यूके यानी कि यहाँ पर ये ना फ्रांस और इसके बीच में कौन सी है यहाँ पर जल संधि है? यहाँ पर इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल मिलेगा? इंग्लिश चैनल, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल, ठीक। इसके बारे में हम देखें और फिर अगला देश देखते हैं हम, अगला देश के बारे में देखें हम। तो अगली रिवर है वो कौन सी रिवर, हम उसको देखते हैं। अगली रिवर है सियोन रिवर। सियोन रिवर जो कि फ्रांस में है, फ्रांस और पेरिस मतलब यहाँ पर जाती है, वो इंग्लिश चैनल में जाती है। कौन सी? सियोन रिवर, सियोन रिवर। कौन सी रिवर? सियोन रिवर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। और अब देखते हैं हम इसमें अगला देखेंगे, अगला देश और अगली नदी के बारे में। अब चले हम सीधे स्पेन पे आ जाते हैं। कौन से देश में? स्पेन पे। स्पेन पे देखें हम तो कौन सी है, कौन सी रिवर मिलेगी आपको देखने को? यहाँ पर मिलेगी, स्पेन पे मिलेगी इब्रो रिवर्स। कौन सी रिवर? इब्रो रिवर, इब्रो रिवर्स। यहाँ से निकलती इब्रो रिवर तो आगे कहाँ चली जाती है? वो मेडिटेरियन सी, मतलब कि इब्रो, इब्रो नदी, इब्रो नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद वो किस में चली जाती है? वो है बाल्टिक सागर, मतलब कि भूमध्य सागर में आकर वो है गिर जाती है। कौन सी रिवर्स? इब्रो रिवर्स, ठीक है। और फिर एक और रिवर से यहाँ पर आप देखेंगे, ये हो गई इब्रो रिवर। फिर एक और रिवर है जो यहाँ से निकलती है, तो कौन सी है वो? उसको देखें हम। कौन सी रिवर से? तेबूस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तेबूस, तेबूस नदी। ये निकलती है फ्रांस से, सॉरी स्पेन से निकलती है। कौन सी रिवर? तेबूस रिवर स्पेन से निकलती है और ऐसी होती हुई इसमें पुर्तगाल से होती हुई कहाँ पर चली जाती है? अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर। कौन सी रिवर्स? तेबूस रिवर्स निकलती है, स्पेन से निकलती है। स्पेन से निकलने के बाद वह सीधी चली जाती किसमें? पुर्तगाल से होती हुई अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में ये जाकर के मिल जाती। कौन सी रिवर्स? तेबूस रिवर्स, ठीक है। अब अगला देश देखेंगे हम, कौन सा देश देखेंगे? हम देखेंगे यहाँ पर, कौन सा? यहाँ पर देखेंगे हम इटली में। कौन सा ये देश है? ये इटली। इटली में सबसे पहले हम देखेंगे तेबर रिवर और पोप रिवर। कौन कौन सी रिवर है? तेबर रिवर देखने को मिलेगी और पोप। ये तेबर रिवर, तेबर नदी, और ये पोप नदी। कौन सी नदी? पोप नदी। ये दोनों कहाँ पर चली जाती है? ये ठीक है, ये दोनों नदी मिलती है यहाँ पर से सीधी कहाँ चली जाती है? जाती हुई पोप की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? पोप की खाड़ी, मतलब कि यहाँ पर है तेबू रिवर,
और यहाँ पोप रिवर, ये दोनों नदी चलती है, चल जाने के साथ कहाँ पर जाती है, इसकी समाप्ति हो जाती है, मतलब कि जाकर ये गिरती है किसमें, कहाँ पर, वेनिस की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक ब्लाइंड स्लाइड देते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ कि इसमें हम इनके बारे में देखें, अब थोड़ी सी जानकारी लिख लें, बेसिकली इसके बारे में हम समझते क्या हैं। ठीक है, तो इटली, इटली में किसको, कौन सी रिवर को, पो रिवर को, वो नदी को इटली में इसे इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इटली की गंगा कहते हैं। पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं। कहाँ पर, इटली में, कौन सी रिवर को, पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। और यहाँ लैम्बर का मैदान है, क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, लैम्बर का मैदान, लैम्बार्डी, लैम्बार्डी का मैदान, कौन सा है ये, लैम्बार्डी का मैदान, कहाँ पर, पोप नदी के पास में। ठीक है, यहाँ पर फिर इसमें एल्प्स पर्वत के कुडीन पर, किसमें, एल्प्स पर्वत के, एल्प्स पर्वत के कुडीन पर। ठीक है, मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, समझ में, आपको राइटिंग समझ में नहीं आती होगी, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखिएगा। पो इटली की, पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ लैम्बार्डी का मैदान है, और यहाँ एल्प्स पर्वत है जो कुडीन पर्वत है। ठीक है, कुडीन पर्वत के नाम से इसमें जाना जाता है। इटली कहाँ पर है, इटली तो पता है, इटली रोम, रोम से किसमें, कौन सी, तेवर नदी इटली के पास, इटली की राजधानी रोम है, रोम के पास से ही आप देख लूंगा तेवर नदी वहीं से जाती है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि इसको एक दो रिवर और बची, उसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट में देखेंगे। ठीक है, दो तीन रिवर्स के बारे में और देख लेते हैं, फिर ये हमारी ये नदी वाली सिस्टम पूरा, रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले देखें हम कौन सा देश, हमें कौन सी रिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर, कौन सी रिवर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डैन्यूब रिवर। ठीक है, डैन्यूब रिवर निकलती है, डैन्यूब निकल सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, यहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से फिर जाएगी ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, यहाँ से निकली है जर्मनी से, कहाँ से निकल रही है ये, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से निकलेगी, जर्मनी के बाद कहाँ पर जाएगी, सीधे जर्मनी के नीचे यहाँ जाएगी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया फिर स्लोवाकिया, मतलब कि यहाँ से निकलेगी ऑस्ट्रिया आएगी, ऑस्ट्रिया से जाएगी स्लोवाकिया, ये ऑस्ट्रिया, ये स्लोवाकिया, फिर आ जाएगी कहाँ पर, ये जर्मनी हो गया, जर्मनी से निकलेगी फिर ऑस्ट्रिया जाएगी, ऑस्ट्रिया फिर स्लोवाकिया जाएगी, फिर जाएगी ये कहाँ पर, फिर अगला देश है इसमें, कहाँ पर है ये, हंगरी, हंगरी है। ठीक है, हंगरी के बाद कहाँ पर आएगी ये, हंगरी के बाद आएगी ये क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया के, क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद आएगी ये सर्बिया, एस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, फिर आएगी ये, क्रोएशिया के बाद आएगी ये सर्बिया। ठीक है, यहाँ पर आएगी, फिर इसके बाद जाएगी ये रोमानिया, फिर आएगी ये बुल्गारिया, फिर बुल्गारिया के बाद आ जाएगी ये मोल्डोवा, मोल्डोवा के बाद सीधी चली जाएगी कहाँ पर, यूक्रेन, यूक्रेन से होकर चली जाएगी फिर कहाँ पर ये, जाकर के ब्लैक सी में मिल जाएगी। ठीक है, इसका सिचुएशन कैसा बना देखिएगा, हाँ, इसमें आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जर्मनी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवानिया, फिर इसके बाद का यहाँ ये हंगरी, रोमानिया, रोमानिया प्लस क्या बोलते हैं इसको, मांडोवा, मांडोवा से फिर मांडवा, बुल्गारिया, फिर इसके बाद जाएगी यूक्रेन, यूक्रेन से फिर सीधी चली जाएगी कहाँ पर ये ब्लैक सी में। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सिचुएशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कौन सी रिवर का, डैन्यूब रिवर का, मतलब कि बहुत सारी कंट्री से होकर के चलती है। ठीक है, कौन सी रिवर, डैन्यूब रिवर, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और इसको याद रख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर इसको देखें, हमने कौन सी रिवर के बारे में देखा, हमने डैन्यूब रिवर के बारे में। अब देखते हैं अगली रिवर, एक दो रिवर और बची है। अब अगली रिवर है, हम देखें कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर,
वोल्गा रिवर के बारे में देखें तो वोल्गा रिवर सिर्फ कहाँ पर मिलेगी आपको, रूस में। ठीक है, रूस में मिलेगी कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर। ये जाकर कहाँ पर मिलती है, कैस्पियन सी में। कौन सी सागर में, कैस्पियन सी में जाकर के ये मिलती है कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर। अब आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सागर है कहाँ। तो कैस्पियन सागर है ये, यहाँ से निकली रिवर आकर के यहाँ पर मिल जाती है, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लें इसमें की, जो कि वुल्लाई पर्वत से शुरू होती है। मतलब कि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, इसको आपको देखने को मिलेगा, वुल्लाई पर्वत। वुल्लाई पर्वत से ये निकलती है कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर, और फिर जाती है कहाँ पर, सीधी कैस्पियन सागर में ये मिल जाती है। जैसे हम डैन्यूब रिवर भी यहाँ पर में सबसे, और यहाँ की सबसे ऊंची रिवर कौन सी है, डैन्यूब। डैन्यूब किसकी, रूस की सबसे ऊंची सबसे लंबी रिवर है कौन सी है, डैन्यूब रिवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी नदियों के बारे में देखा एक एक करके। तो नदी कैसी लगी, यानी कि सेशन कैसा लगा आपको, जो नदी के बारे में हमने बताया आपको। इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत मेरी राइटिंग से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि हम देखेंगे इसमें जो रिवर्स थी उनके बारे में हमने पूरे डिटेल से देखा, और फिर इसको समझने की कोशिश किया, और फिर इसमें से जो रिवर्स थी उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक इनकी जो जानकारी थी उनको हमने देखा। तो आज का सेशन हम यही करते हैं ख़त्म। सेशन कैसा लगा, सेशन को अप्लाई या डिसलाइक करके बता सकते हैं इस सेशन के बारे में। सेशन को आप वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सेशन कैसा लगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइएगा। पहुँचाने का काम आपका है, मेरा काम है सिर्फ वीडियो बना के आपको जानकारी देने का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, जय हिंद। कौन सी वीडियो में मिलेंगे हम, इसमें देखें हम माउंटेन्स के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।